बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेज दिया और मैं थोड़ी देर लेट की थी। उठी तो फटाफट नाश्ता किया और चने भिगोए फटाफट से, क्योंकि आज मैंने चने वाले चावल बनाए। रात को मैं भिगोना भूल गई थी, तो फिर उसको मैंने भिगोया और साथ मैंने मशीन लगानी थी आज। और जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है ना, मेरी बहुत बिज़ी रूटीन होती है सारा दिन, क्योंकि साथ साथ मशीन लगी हुई थी और साथ ही मैंने किचन का काम देखना होता है। दोपहर की मेरी टाइमिंग होती है, तो इस वजह से फिर फटाफट ही सब कुछ दौड़े लगी होती है, कभी मेरी किचन में और कभी इधर। इतनी देर में मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए। देखिए छोटू आ रहा है मेरा माशाल्लाह, और बड़े बच्चे भी आ गए थे माशाल्लाह सब। तो मैंने इनको सबको खाना दिया। खाना खा के बच्चे जब फारिग हुए तो मैंने कहा अच्छा जी मशीन को भी अब देख लें। उसको भी मैं देख रही थी, क्योंकि आज ना मैंने चने वाले चावल बनाए थे। मैं कहा ज़रा आराम से बनाती हूँ ना, थोड़े से चने भीग जाए अच्छे से। अपनी मशीन मैंने कपड़े फटाफट से धोए और फिर मैंने चावल पकाए। ये देखें चावल भी तो हमारे माशाल्लाह खुले बनते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सबके लिए फिर बनते हैं। और फिर ये मेरे कपड़े भी धुल गए थे। शुक्र है मैं यहाँ से फारिग होगी। मैंने कहा अच्छा जी अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, लेकिन रेस्ट नहीं मिला मुझे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ काम काम और सिर्फ काम ही होता है। हाउसवाइफ जो होती हैं ना, उनकी ज़िंदगी में काम ही होता है। और फिर मुझे भूख लगी, शाम हो गई थी। मैंने फटाफट से फिर खीरा काटा और प्याज। एज़ यूजुअल मैंने नहीं खाना था, नमाज़ पढ़नी होती है, इसलिए मैंने कहा चलो खीरे के साथ गुजारा करते हैं। ये मेरा फेवरेट है सफ़ेद चने वाले चावल ना। मैंने खाना खाया और फिर मेरा बेटा ना काफ़ी दिनों से अपने पापा के पीछे पड़ा था। पापा मुझे तलवार लेके दे, अर्तुगरुल जैसी तलवार लेके दे। उन्होंने बहुत ढूंढी लेकिन उनको नहीं मिली। वो किसी काम से ना ज़रा जा रहे थे बाहर, कहते बेगम चलाओ इसको, ये ले देना। फिर हमने काफ़ी जगह फिरा, बड़ी मुश्किल से ये मिल गया। और मेरा बेटा शुक्र है खुश हो गया कि मुझे ये मिल गई है। तो फिर ये देखें अपनी तलवार दिखा रहा था, मम्मा ये देखें। और फिर फटाफट उसने खोल ली। उसका जो हाथ में पकड़ी हुआ है शुरू हो गया अर्तुगरुल की तरह। और ये नेक्स्ट डे फिर मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी, बच्चों को तैयार किया। मेरा ना रूटीन है कि मैं ना जब बच्चों का नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तो तिलावत लगा के फिर मैं उनको नाश्ता करवाती हूँ। जी मेरे मियाँ जी ना, उन्होंने फिर बाइक निकाल ली और मेरे बेटे को छोड़ने चले गए स्कूल, क्योंकि सबसे पहले यही जाता है। उसके बाद मेरे जो बड़े बेटे को इन्होंने साइकिल लेके दी हुई है, वो साइकिल पे जाता है। और बच्चियाँ उन्होंने आप ही छड़ के आंदे ने, फटाफट उनको छोड़ के आए। और फिर मैं लेट गई थी ना थोड़ी देर, उठ के फिर मैंने नाश्ता किया और फटाफट सारे कपड़े समेटे, उनको उनकी जगहों पे रखा। और फिर भाभी ने ना मुझे सब्ज़ी ला दी। वो कह रही थी आज ना आलू अंडे बनेंगे। पता नहीं अंडे आलू की मसला पै गया है। मुर्गियाँ ने अंडे काट देने शुरू कर दिए, उन्हें अंडे कहीं से नहीं मिले। और फिर कहती चलो मटर ही पका लो, आलू मटर। फिर आलू मटर मैंने बना लिए। फटाफट मैंने अपनी हंडिया की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि फिर माशाल्लाह बच्चे भी आने वाले थे। बनाए तो मैंने बच्चों के आने से बाद ही थे। उनको सबको मैंने खाना वगैरह खिला के फिर मैंने ये स्टार्ट कर दी थी अपनी हंडिया बनानी। अब मेरा मसाला तकरीबन पक गया था, इसमें मैंने ऑयल डाला और इसको अच्छे से भुना। इसको ना जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए ना, यानी कि भुनाई करके अच्छे से, तो फिर इसमें आलू डाल के उसको अच्छे से भूनूंगी। और फिर मटर डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से भून के ना, भुनाई इसकी मेन होती है क्योंकि कच्चापन ना रहे, फिर ही हंडिया मज़े की बनती है। फिर मैंने अच्छे से दोनों चीज़ों को भुना और इसमें जितना आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाल दें और इसको अच्छे से पका लें, ठीक है। अच्छा, एक हाउसवाइफ़ की जो ज़िंदगी होती है ना, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसने सारा दिन काम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो इस सारे काम साथ साथ चलाने होते हैं। और फिर व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट की ना, मुझे तो बहुत ही मुश्किल हो रही थी और समझ नहीं लग रही थी व्लॉग कब बनाऊँ। और फिर काम कर रही होती हूँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो पता चल गया है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है अभी भी। फिर उसको एडिटिंग करना, सब कुछ बस आहिस्ता आहिस्ता भी सब कुछ पता चलता जाता है। इसलिए मैंने अपना काम ख़त्म किया और फिर बाकर खानी खाई, मुझे भूख लगी थी। और बाकी अपने काम ख़त्म किए, फटाफट से रोटियां बनाई। सारी रोटियां बना के ना मैंने हॉट पॉट में ही रख दी थी, ताकि जिसको भूख लगे वो अपने हिसाब से खाता रहे। और फिर मैं ना बाकी काम भी करने होते हैं, साथ बच्चों को भी देखना होता है। हम हाउसवाइफ है ना, जो सी बस ऐसी हमारी गुजरनी है।
फिर मैंने सारे काम बाकी के किचन का सफाई की बारी आ गई। फिर मैंने चूल्हा साफ़ करना शुरू कर दिया। चूल्हा काफ़ी देर बाद कुकिंग करते हुए गंदा हो जाता है और फिर उसको फिर पहले कुछ से साफ़ करती हूँ और फिर अच्छे से कपड़ा फेर के उसको साफ़ सुथरा करके, और इसकी जो पीछे चूल्हे के पीछे टाइलें होती हैं ना, उसका भी मेरा होता है कि रोज़ के रोज़ ही मैं साफ़ कर दूँ ना, ताकि ज़्यादा दिन ना लगें, क्योंकि ज़्यादा दिन का अगर वो हो ना तो ग्रीस जम जाती है और सही से सफाई भी नहीं होती। चूल्हा साफ़ हो गया, उसके बाद मैंने सिंक को साफ़ किया। सिंक में भी माशाल्लाह बर्तन ख़त्म ही नहीं होते, जितने भी आप साथ साथ बेशक धोई जाओ लेकिन वो उतने के उतने ही रहते हैं। और वो कहते हैं ना, कपड़े बेचते भांडे में बड़ी बरकत बनती है। और फिर ना मैंने ये शेल्फ साफ़ करना था, काफ़ी गंदा हो रहा था ना, तो उसको मैंने साफ़ किया और फिर मैंने कहा अब मैं नहा लेती हूँ। तो कपड़े निकाल के लाई तो याद आया मियाँ जी के कपड़े प्रेस करने थे, क्योंकि कल जुम्मा है और कॉटन का सूट इस्त्री करने में वैसे भी 15-20 मिनट लग ही जाते हैं। मैं कहा अगर मैं नहा के मैंने प्रेस किया ना तो बहुत बुरा हाल हो जाना, इसलिए पहले कपड़े प्रेस करो और फिर नहाओ। फिर मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस किए, नहाई, उतनी देर में मगरिब का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ी और फिर मेरे मियाँ जी आ गए। उन्हें फिर जाना था कहीं काम बाहर और कहते बेगम जाना है। मैं कहा जी जाना है, बच्चों की कुछ चीज़ें लेके आनी थी, तो मैं उनके साथ चल पड़ी। फिर हम जा ही रहे थे तो कहते चलो पेट्रोल डलवा देते हैं, कोई पता नहीं होता पेट्रोल ही ना ख़त्म हो जाए। मैं कहा चलें डलवा लें। वो डलवाया तो फिर इनका इरादा बन गया कि कहते बेगम पाए खाएं। मैं कहा चलें खा लेते हैं। फिर हम ना नान और पाए खाए, हमने मज़े के थे काफ़ी। तो यहाँ से फारिग हुए तो मैंने जाना था बुक शॉप पे ना, मेरी बेटी को बुक्स चाहिए थी कुछ, तो उसके लिए फिर बुक्स ली और उसके बाद फिर जाना था मार्केट बेकरी में, तो क्योंकि उसने ना पैटिस मंगवाए थे कल, उसके स्कूल में बच्चियों ने आपस में पार्टी की हुई है छोटी सी, तो वो उसको चाहिए थी, उसके लिए वो लेके आई। और फिर रास्ते में जब आ रहे थे ना, 12 रबीउल अव्वल आने वाली, लोगों ने देखे कैसे अपने घर डेकोरेट किए हुए हैं, फुल के फुल लाइटिंग की हुई है जैसे कोई शादी है। तो फिर घर आई, मुझे याद आया मैंने तो ईशा की नमाज़ ही नहीं पढ़ी, और फिर मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने लगी, क्योंकि लास्ट नमाज़ होती है टाइम से पढ़ लो, अज़ान होते साथ ही तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर काफ़ी देर हो जाती है। मुझे भी फिर काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने पढ़ ली, भूली नहीं। और उसके बाद मैंने सूरत मुल्क पढ़नी होती है रोज़ रात को ना, और आज मैंने सूरत काफ़ भी पढ़ी क्योंकि कल जुम्मा है। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।